हम लोग जो है पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जो कार्य किए गए हैं उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कल ही बिहार के प्रभारी आदरणीय विनोद तावरे जी ने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ये मीडिया सेंटर चुनाव तक मीडिया के सारे कार्य को संचालित करेगा और इसी मीडिया सेंटर से ही सभी प्रेस वार्ताएं, मीडिया बाइट और जो भी वार रूम का कार्य है वो यहाँ से संचालित होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमारे जो अलायंस हैं एनडीए के सभी घटक दल के साथ पूरी तरह से चुनाव में जाने के लिए तैयार है। और देखिए जिस प्रकार से हम लोग मीडिया सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं, हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और जो दीगर अलायंस हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उन्होंने अभी तक अपनी सीट शेयरिंग भी तय नहीं किए हैं। तो ये दर्शाता है कि वे लोग आपस में किस प्रकार के उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है, किसी प्रकार की गंभीरता नहीं दिखती है। तो जनता देश की जानती है, बिहार की जनता जानती है कि जो चुनाव है एक तरफ वो सरकार है जो पिछले 10 साल में लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है, शोषित वंचित दलित पिछड़े अति पिछड़ों के लिए कार्य कर रही है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य कर रही है। और ये जो चुनाव का मुद्दा है वो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है कि देश में करप्शन नहीं होगा। अगर कोई करप्शन करेगा, अगर कोई मुख्यमंत्री भी होगा तो वो भी सलाखों के पीछे होगा। मोदी जी की गारंटी है कि इस देश के अंदर वंशवाद की और परिवारवाद की राजनीति नहीं होगी। मोदी जी की गारंटी है कि इस देश के मान सम्मान को, गौरव को आगे बढ़ाना है। मोदी जी की गारंटी है कि कैसे अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाए। और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो सीट के लिए, अपनी पार्टी के वजूद के लिए, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को 6 से 7 सीट मिल जाए बिहार के अंदर, उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने अलायंस के बिना समन्वय के अपने पूरे के पूरे जो है सीट जो है उसके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लालू प्रसाद यादव अपने परिवार को किस प्रकार से टिकट दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, किस प्रकार से उनको जिताया जाए, उसकी चिंता में लगे हुए। और बिहार की जनता जानती है कि आखिर क्यों आरजेडी के लोगों को वोट करेंगे, क्योंकि आरजेडी के जो एमपी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो जीत के प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाले, वो मंत्री नहीं बनने वाले। तो बिहार की जनता साफ जानती है। इसलिए चुनाव में हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए को लीड कर रही है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पप्पू यादव के कलकत्ता में बयान दिया है 2 तारीख को पूर्णिया से कांग्रेस के 30 सिंपो से चुनाव निवेशन करेंगे। नहीं, वो उनके अलायंस के लोग। आप बताइए, एक तरफ आप अलायंस में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ आरजेडी भी अपनी उम्मीदवार को घोषणा कर देती है और कांग्रेस पार्टी के नए नवेले नेता जो नए पप्पू आए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो भी चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। तो चुनाव लड़ रहे हैं तो ये जनता देख रही है ना कि एक साथ जो है अलायंस, कहाँ अलायंस रहा, फिर अलायंस की गंभीरता क्या रही। फिर दानिश जी, जिस प्रकार महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, कहीं उसको लेकर आपको फायदा मिलेगा? आपको चुनाव में क्या उससे कुछ बहुत ज्यादा फायदा मिलने की आशंका? नहीं, देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि इस देश के अंदर विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है और हम मानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सशक्त होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस सरकार ने 10 साल में कार्य किए हैं, वो सरकार के द्वारा किए गए कार्य इतने सशक्त हैं कि आज़ादी के बाद वो सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये 10 साल के कार्यकाल, कभी आपने कल्पना नहीं किया था कि 10 साल के कार्यकाल में वो सारे जटिल समस्याएं जो विकास के बाधा थी भारत के अंदर, जो विकास को रोड़ा बनाती थी, उन सारे रोड़ाओं को, उन बाधाओं को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समाप्त कर दिया गया है। चाहे वो राम मंदिर का जो है मुद्दा हो, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का विषय हो, आर्टिकल 370 को कूड़े दान में फेंकने का विषय हो, ट्रिपल तलाक जैसे विषय हो, या और भी जो विषय, यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बार भारत के एक राज्य में स्थापित होता है और ये हमारा कमिटमेंट है कि देश के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करेंगे। तो ये सारी विषय जो है ये ऐतिहासिक है और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इसलिए हमें अपने कार्यों पे भरोसा है और हमें अपने संगठन पे भरोसा है। हमारे संगठन की जो कार्यशैली है, संगठन की जो संरचनाएं हैं और हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो इतने मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य के रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में रखने के लिए जा रहे हैं और जनता उस पर मोहर लगाएगी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को समाप्त करना चाहती है संसद के अंदर, चाहे वो झारखंड को देखें या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को देखें। ये देश लोकतंत्र से चलता है, ये देश कानून व्यवस्था से चलता है, इस देश में एक न्यायिक व्यवस्था है
अगर आपको लगता है कि कोई भी ईडी सीबीआई अगर गलत उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, आपको कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन आप कोर्ट नहीं जाएंगे, एक तुच्छ राजनीति करेंगे, आप तुच्छ बयान देंगे। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कोर्ट जाना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा रखना चाहिए। आप कोर्ट जाइए, पीआईएल दायर कीजिए, अगर आप बेकसूर होंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको राजनीतिक देश के कारण हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर आप आरोप लगाते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत की सेना पे आरोप लगाया, ये वही लोग हैं जो भारत की मीडिया पे पक्षपात का आरोप लगाते हैं, ये वही लोग हैं जो सीबीआई ईडी जैसे संवैधानिक व्यवस्था पे आरोप लगाते हैं। तो इनके विषयों पे भारत की जनता बहुत स्पष्ट है और आप भी स्पष्ट रहिए कि कोई इनके बातों में आने वाला नहीं है। एक अंतिम सवाल लेते हैं नरेश जी, आप लोगों ने जो टिकट बंटवारा किया है, हालांकि बहुत पुराने चेहरों पर ही आप लोगों ने विश्वास जताया है, लेकिन जो कुछ टिकट कटे हैं तो क्या उसका क्या रीजन क्या है? क्या कुछ सर्वे में उनके खिलाफ बातें निकल कर आ रही थी? किस रीजन से टिकट काटे गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सीटों पे अपने कार्यकर्ताओं को जो है उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में कल कोई सांसद रहता है, आज उसकी भूमिका बदल जाती है, आज जो सांसद है कल उसकी भूमिका बदल जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, चाहे वो दरी बिछाता हो, चाहे पोस्टर लगाता हो, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसलिए हमारे पार्टी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका बदलती रहती है। कटने का रीजन क्या? नहीं, कटा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि उनकी भूमिका बदली है। राजनीति के अंदर आपकी अलग अलग भूमिका होती है। कभी आप जो है अलग दायित्व में होते हैं, कभी आप सरकार के दायित्व में होते हैं, कभी संगठन के दायित्व में होते हैं। तो उन कार्यकर्ताओं की भूमिका बदली है, टिकट नहीं कटा है।